आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बुधवार 26 मार्च को अमेरिकी आयोग यानी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर बयान देते हुए भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जताई है। आयोग ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर मुस्लिम और ईसाई समुदायों के साथ भेदभाव और बुरा व्यवहार हो रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिकी आयोग ने भारत की जासूस एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के खिलाफ भी प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। आयोग ने कहा कि रॉ पर आरोप है कि वह सिख अलगाववादियों की हत्या में शामिल है। हालांकि यह आरोप बेबुनियाद बताए गए हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका की यह टिप्पणी भारत की आंतरिक राजनीति और सुरक्षा संबंधी मामलों में दखल देने की कोशिश है, जो भारतीय सरकार के लिए विवादास्पद हो सकता है। कॉमेडियन कुणाल कामरा की टिप्पणी को लेकर जारी विवाद के बीच अब इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री योगेश कदम का बयान आया है। उन्होंने कहा कि कॉमेडी शो में वरिष्ठ नेताओं का अपमान करने को अगर वो कॉमेडी बोलते हैं तो यह कॉमेडी महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। मंत्री ने कहा कि जिस तरह से एक गाना बनाने के बाद विवाद हुआ, उसके बाद भी दूसरा गाना बनाकर सरकार और प्रशासन को निशाना बनाकर मजाक उड़ाने का प्रयास हो, जबकि आपके ऊपर एक केस दर्ज हो चुका है। आप कायदे से ऊपर नहीं हो, आप शासन से ऊपर नहीं हो, इसीलिए जो भी कायदा है उसके अनुसार इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश एसआईटी की टीम मंगलवार रात को समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान पर्क के घर अदालत का एक नोटिस लेकर पहुंची थी। बता दें कि यह मामला संभल हिंसा से जुड़ा है। दरअसल पिछले साल नवंबर में उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा हुई थी। इसी मामले में पूछताछ करने के लिए सपा सांसद को नोटिस जारी किया गया है। वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सांसद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार और गलत बताते हुए कहा कि जिस समय यह घटना घटी है उस समय मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की बैठक अटेंड करने के लिए बेंगलुरु में था। जब 19 नवंबर को पहला सर्वे हुआ था उस समय मैं वहां मौजूद था। मैं तो आपसे कहता हूं कि जिस दिन मैं मौजूद था, यदि मेरा मकसद झगड़ा कराना होता तो उस दिन होना चाहिए था जिस दिन मैं संभल में मौजूद था। उन्होंने कहा कि अगर झगड़ा होता 22 तारीख को जुम्मे के दिन, जिस दिन हमारे लोगों को नमाज से रोका गया, उसके बावजूद भी हमने बर्दाश्त किया, कोई घटना नहीं हुई। सांसद ने कहा कि पुलिस और प्रशासन के कुछ लोगों ने जल्दबाजी करके माहौल खराब करने की कोशिश की, इसीलिए माहौल खराब हुआ। मेरे रहते हुए वो माहौल खराब नहीं होता, क्योंकि मैं दोनों तरफ से बात को सुनकर समझकर बीच की वो कड़ी बनता जिससे हालात को बनाए रखता और माहौल कभी खराब नहीं होता। सपा सांसद ने आगे कहा कि पीएनएस की धारा 35(3) के तहत जो नोटिस दिया गया है उसको मैंने रिसीव किया है। मैं इस देश का नागरिक भी हूं और सांसद भी हूं, तो इसीलिए यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं माननीय हाई कोर्ट के आदेश का पालन करूं। सपा सांसद ने जांच में सहयोग करने की बात की और बताया कि उन्हें 8 अप्रैल को बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पॉडकास्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नमूना कहा है और अब इस पर कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। दरअसल एएनआई के एक पॉडकास्ट में सीएम योगी ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा वास्तव में भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। राहुल गांधी भारत के बाहर भारत की आलोचना करते हैं। हमारा देश उनके स्वभाव और इरादों को समझ चुका है। भारत की राजनीति में और भाजपा के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने रहने चाहिए ताकि एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे। वहीं अब सीएम योगी की इस टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद के सुरेश ने उन्हें राहुल गांधी की जगह यूपी की कानून व्यवस्था पर ध्यान देने की सलाह दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि यूपी सीएम से महाकुंभ में मारे गए लोगों को मुआवजा देने की तो पन नहीं रही और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। के सुरेश ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने कांग्रेस नेताओं और राहुल गांधी पर हमला किया है। इस पर जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को 25 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति भी चरमरा चुकी है, लेकिन वे कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाते फिर रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने अल्पसंख्यकों के लिए भाजपा के
सौगात मोदी को राजनीतिक कदम बताया है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा ने मंगलवार को अल्पसंख्यकों से जुड़ने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत महिलाओं के लिए खाने पीने की सामग्री और कपड़ों से युक्त किट वितरित करने से हुई। वहीं अब भाजपा की इस शुरुआत को लेकर मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि ईद, बैसाखी, गुड फ्राइडे और ईस्टर जैसे अवसरों पर 32 लाख गरीब अल्पसंख्यक परिवारों को प्रधानमंत्री का प्रेम संदेश और उपहार सौगात मोदी के रूप में भेजने की भाजपा की घोषणा भले ही एक परोपकारी कदम लगती हो, लेकिन यह केवल उनके राजनीतिक हितों को पूरा करती है। ओडिशा में निलंबित कांग्रेस विधायकों को जो अपने खिलाफ कार्रवाई का विरोध करते हुए सदन के वेल में धरना दे रहे थे, जबरन विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया और कांग्रेस भवन के पास छोड़ दिया गया। बुधवार को एक पार्टी नेता ने यह आरोप लगाया। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि विधायकों को मंगलवार रात विधानसभा से जबरन बाहर निकाला गया और उन्हें मास्टर कैंटीन में सड़क पर रात बितानी पड़ी। निलंबित नहीं किए गए 2 कांग्रेस विधायकों में से एक पार्टी विधायक तारा प्रसाद पहिनीपति ने आरोप लगाया कि हमारे साथ मारपीट की गई और आधी रात को हमें जबरन विधानसभा से बाहर निकाला गया। यह पूरी तरह से अवैध और अलोकतांत्रिक है। वहीं ओडिशा कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कल जो कुछ भी हुआ वह इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। लोकतंत्र की हत्या की गई। 12 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। उन्हें रात 2:30 बजे पीटा गया और सड़क पर फेंक दिया गया। विधायक क्या मांग कर रहे थे? वे महिला सुरक्षा पर सवाल पूछ रहे थे। सरकार की कार्य योजना क्या है? सीएम को जवाब देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि ओडिशा विधानसभा में मंगलवार को उस समय जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला जब 12 निलंबित कांग्रेस विधायकों ने सदन के वेल से जाने से इनकार कर दिया। वह राज्य में 8 महीने के भाजपा शासन के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए एक समिति के गठन की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने मंगलवार को बिहार के दरभंगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य में हो रहे सड़क निर्माण को लेकर सवाल उठाए थे। वहीं अब इस पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने टिप्पणी की है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले कन्हैया कुमार ने कहा था कि बिहार में जब कुछ है नहीं तो रोड क्यों बना रहे हैं। बिहार में वो है जिसके लिए दुनिया तरसने वाली है। बिहार में है पानी, और मेरी बात याद कीजिएगा कि पानी पेट्रोल से भी ज्यादा कीमती होना है, क्योंकि पेट्रोल पीने से प्यास नहीं बुझती है। उन्होंने कहा कि पानी की जरूरत सबको है। दुनिया में जिस तरह से पानी खत्म हो रहा है, दुनिया भर के पूंजीपतियों और कारोबारियों की नजर बिहार के पानी पर है। जब औद्योगिकीकरण होना था तब नहीं हुआ। जब इंडस्ट्रीज ऑटोमेटिक हो गई हैं, जहां स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब ये लोग छोटी छोटी यूनिट लेकर आ रहे हैं ताकि यहाँ के पानी का दोहन किया जा सके। कन्हैया ने कहा था कि जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं हमारे आसपास, हमारे पास तो इनकम ही नहीं है, तो सड़क किसके लिए बना रहे हैं? सड़क बना रहे हैं यहाँ का संसाधन लूट कर लेकर जाने के लिए। अब कन्हैया कुमार के इसी बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जिनका नेता राहुल गांधी हो, उनके फॉलोअर्स से और क्या उम्मीद की जा सकती है। अब कन्हैया कुमार जी ने भी अद्भुत ज्ञान दिया है। बिहार में सड़कों की आवश्यकता नहीं है। पूनावाला ने कहा कि वो बिहार के लोगों का भी अपमान करते हैं कि बिहार के लोगों के पास इनकम कहाँ है। फिर अजीब थ्योरी देते हैं कि पेट्रोल से प्यास नहीं बुझती। सड़कें इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि पानी चुराया जा सके। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के रायपुर और दुर्ग के निवास पर बुधवार को अब सीबीआई ने छापेमारी की कार्रवाई की है। भूपेश बघेल के अलावा भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आरिफ शेख, वरिष्ठ आईपीएस अभिषेक पल्लव के घर भी सीबीआई की टीम जांच कर रही है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि छापेमारी की यह कार्रवाई किस सिलसिले में की गई है। आपको बता दें कि भूपेश बघेल की सरकार के समय उस पर कोयला घोटाला, शराब घोटाला और ऑनलाइन सट्टा के गंभीर आरोप हैं और इन आरोपों में भूपेश बघेल के कई करीबी नेता और अधिकारी लंबे समय से जेल में हैं। लेकिन आरंभिक तौर पर इस कार्रवाई को ऑनलाइन सट्टा से जोड़कर देखा जा रहा है। भूपेश बघेल के घर हुई सीबीआई की कार्रवाई को लेकर उनके एक्स अकाउंट पर एक बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि 8 और 9 अप्रैल को गुजरात में होने वाली ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली जाने से पहले ही सीबीआई उनके आवास पर पहुंच गई है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया।
उन्होंने कहा कि ये न्यू इंडिया है, जहां राजनीतिक प्रतिशोध से कार्रवाई की जा रही है। हर राजनीतिक प्रतिद्वंदी को राजनीति से हटाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले जब केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करती थीं, तो लोग मानकर चलते थे कि कोई तो कारण रहा होगा। अब केवल राजनीतिक बदले के लिए कार्रवाई हो रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसी महीने की 10 तारीख को ईडी ने भी भूपेश बघेल के घर छापा मारा था और 33 लाख रुपए जब्त किए थे, जिस पर बघेल ने कहा था कि उन्हें पंजाब चुनाव से दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर साजिश रच रही हैं। दरअसल भूपेश बघेल को कांग्रेस पार्टी ने पंजाब का प्रभारी बनाया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने मंगलवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए सरकार के तख्तापलट की खबरों को अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि देश में अस्थिरता फैलाने के लिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है और झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। प्रोफेसर यूनुस ने कहा कि लोगों को गुमराह करने के लिए एक के बाद एक झूठी जानकारी फैलाई जा रही है, ताकि देश में अस्थिरता पैदा की जा सके। अफवाहें फैलाने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। एक तस्वीर को दूसरी तस्वीर से जोड़ा जा रहा है, एक घटना का फोटो कार्ड बनाया जा रहा है और दूसरे देशों की घटनाओं को इस देश की घटनाओं के रूप में पेश कर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई जा रही है। प्रोफेसर यूनुस ने इन गतिविधियों के लिए आपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पीछे कौन है और क्यों हमारी एकता ही इन भगौड़ी ताकतों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। वे इस एकता को तोड़ना चाहते हैं। इसके साथ ही यूनुस ने ये भी कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, अफवाहों का रूप और भी भयावह हो जाएगा। मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि कामरा को उनके खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में खार पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। वहीं पीटीआई के मुताबिक कॉमेडियन कुणाल कामरा ने पेश होने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा है। गजा में हमास के खिलाफ मंगलवार को विरोध प्रदर्शन हुआ। इसमें उत्तरी गजा के बैत लाहिया की सड़कों पर सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। बता दें कि इसराइल और गजा के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद यह पहला मौका है जब लोग इतनी बड़ी तादाद में हमास के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए एकजुट होकर सड़कों पर उतरे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि हमास अब सत्ता छोड़ दे। वहीं इस बीच मास्क लगाए हमास के लड़ाकों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को बलपूर्वक तीतर बीतर करने की कोशिश की। कुछ लड़ाकों के हाथों में हथियार भी थे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट भी की। वहीं इस बीच हमास के समर्थक माने जाने वाले समूहों ने इस मामले में हमास का बचाव किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले गद्दार हैं। हालांकि इस मामले पर हमास की ओर से कोई बयान नहीं आया है। बीते दिनों अमेरिका ने रूस और यूक्रेनी अधिकारियों से रूस यूक्रेन युद्ध पर अलग अलग दिन वार्ता की थी और इन दोनों वार्ताओं में लिए गए फैसलों पर अब अमेरिका ने बयान जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का कहना है कि रूस और यूक्रेन दोनों ने व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने और ब्लैक सी में सैन्य हमले रोकने पर सहमति जताई है। अमेरिका ने बताया कि दोनों देश युद्धबंदियों की अदला बदली करने, कैद में रखे गए नागरिकों को रिहा करने और जबरन रूस ले जाए गए यूक्रेनी बच्चों को वापस लाने में मदद करेंगे। यूक्रेन और अमेरिका ने इस बात पर सहमति जताई है कि रूस और यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले ना हों, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। वहीं अमेरिका ने अपने बयान में बताया कि वो रूस को कृषि उत्पादों और खाद के निर्यात में मदद करेगा और बंदरगाहों तक रूस की पहुंच को आसान बनाएगा। अमेरिका ने दोनों देशों से साफ कहा है कि इस युद्ध को खत्म करना जरूरी है और वह शांति वार्ता में मदद करता रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.